नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और चलिए रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों का। यूपी में पत्रकारों को लेकर योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया। योगी सरकार की ओर से पत्रकारों को फ्रंटलाइन वर्कर माना गया है। साथ ही उन्हें प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीन लगाने के आदेश दिए गए हैं। वहीं मीडिया कर्मियों के परिजनों को भी फ्री वैक्सीन लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। लखनऊ में ऑक्सीजन को लेकर राहत भरी खबर है। जमशेदपुर प्लांट से लखनऊ के लिए ऑक्सीजन कंटेनर की खेप मंगवाई गई है। खेप मालगाड़ी के जरिए ग्रीन कॉरिडोर के रास्ते से लाई जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने देश में कोरोना महामारी संकट और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले किए हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक नीट पीजी परीक्षा कम से कम 4 महीने के लिए स्थगित की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के मुताबिक एमबीबीएस फाइनल ईयर के छात्रों की सेवा हल्के कोविड-19 लक्षण वाले परिजनों की मॉनिटरिंग के लिए की जाएगी। बीएससी नर्सिंग जीएनएम पास नर्सों की सेवाएं सीनियर डॉक्टरों की निगरानी में फुल टाइम नर्सिंग ड्यूटी ली जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के फ्रंटलाइन वर्कर्स को सीएम योगी ने बड़ा तोहफा दिया है। सीएम योगी ने मानदेय में 25% की बढ़ोतरी की है। सीएम के इस फैसले को स्वास्थ्य कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाने के रूप में देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मानदेय पर 50 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा योगी सरकार मेडिकल और पैरामेडिकल को भी विशेष पैकेज देने की तैयारी में है। कोरोना के खिलाफ जंग के लिए टीम 9 को सीएम योगी ने निर्देश जारी किए हैं। सीएम योगी ने कहा है कि स्वास्थ्य विशेषज्ञों का एक सलाहकार पैनल तैयार होना चाहिए जो टीम 9 को आवश्यक परामर्श देने का काम करेगा। ग्रेटर नोएडा के नॉन कोविड अस्पतालों को ऑक्सीजन नहीं मिलने से डॉक्टर नाराज हैं। 1 दर्जन से ज्यादा अस्पतालों के डॉक्टरों ने अस्पताल में तालाबंदी की चेतावनी दी है। डॉक्टरों का कहना है कि कई बार जिला प्रशासन और स्थानीय विधायक से शिकायत करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा। यही कारण है कि ग्रेटर नोएडा के दादरी डॉक्टर एसोसिएशन ने बैठक कर हड़ताल का निर्णय लिया। गोरखपुर के चौरी चौरा सरदार नगर में कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाई गई हैं। यहां पर प्रत्याशी ने जीत का जश्न मनाने के लिए विशाल जुलूस निकाला। इस दौरान पुलिस बल सिर्फ मूक दर्शक बना देखता रहा। गाजियाबाद में लॉकडाउन होने के बावजूद रोड पर निकलने वाले गैर जिम्मेदार लोगों की कमी नहीं है। एक बस ड्राइवर बिना मास्क लगाए सवारियां भरता रहा और पूछे जाने पर धमकी देने लगा। भदोही में दुल्हन को विदा कर ले जा रही एक कार में अनियंत्रित कंटेनर ने टक्कर मारी। हादसे में दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सभी का इलाज अस्पताल में जारी है। पीलीभीत के पुरनपुर में 2 तेज रफ्तार बाइक के आपस में आमने सामने की टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौके पर मौत हो गई जबकि एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ। कानपुर में जीत हासिल करने वाले प्रत्याशी कोरोना गाइडलाइन की जमकर धज्जियां उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। भैरमपुर ग्राम प्रधान जगदेव प्रसाद ने गांव में समर्थकों के साथ रैली निकालकर वीकेंड लॉकडाउन का मजाक बना दिया। उन्नाव में प्रधान प्रत्याशी की जीत के बाद विजय जुलूस निकाला गया। इस दौरान जमकर नारेबाजी की गई। देखो देखो डॉन आया के नारे लगते रहे। इस दौरान भारी भीड़ के साथ प्रधान प्रत्याशी गांव की गलियों में घूम घूम कर जुलूस निकालते रहे। जुलूस की खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रधान को गिरफ्तार किया। प्रधान के घर के बाहर लगी करीब 300 कुर्सियां जब्त की गई। इस दौरान पुलिस ने महामारी अधिनियम आचार संहिता के उल्लंघन और लॉकडाउन उल्लंघन में मुकदमा दर्ज किया।
आगरा देहात में चुनाव आयोग ने जीत के जश्न में डूबे निर्वाचित प्रधान पर बड़ी कार्रवाई की है। नवनिर्वाचित प्रधान सैकड़ों की भीड़ के साथ जुलूस निकाल रहे थे। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से अब वायरल हो रहा है। एटा में ट्रैक्टर से आई भीड़ ने बीजेपी विधायक के घर पर हमला कर दिया। उपद्रवियों ने पंचायत चुनाव में पक्षपात के आरोप लगाते हुए विधायक के घर पर तोड़फोड़ की। पूरा मामला थाना जलेसर के तहत सासनी रोड का है। जालौन में विजय जुलूस निकालने पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बीडीसी और प्रधान प्रत्याशी के समर्थकों को हिरासत में लिया गया। पूरा मामला कोटरा थाना इलाके के गांव कुरकुरु का है। बीजेपी विधायक फतेह बहादुर की पत्नी साधना सिंह गोरखपुर जिला पंचायत सदस्य चुनी गई हैं। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 7,310 वोटों से हराकर जीत हासिल की। बलरामपुर में मतगणना के दौरान बड़ी लापरवाही देखने को मिली। यहां पर कोरोना की जांच के लिए मेडिकल कैंप लगाया गया था, लेकिन तमाम एंटीजन किट केंद्र के बाहर पड़ी हुई मिली है। आपको बता दें कि यहां पर 3 कर्मचारी कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे। पीलीभीत में पूर्व मंत्री रियाज अहमद की बेटी रुकिया का निधन हो गया है। रुकिया आरिफ पूर्व जिला पंचायत के अध्यक्ष थी और एक सप्ताह के अंदर पिता और बेटी की कोरोना से मौत हो गई। अयोध्या में पंचायत चुनाव में कोरोना प्रोटोकॉल की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही है। जीते हुए प्रत्याशियों ने भीड़ के साथ फूलमालाएं पहनकर जुलूस निकाला। सोहागपुर में मतगणना स्थल पर पहुंचे 2 युवकों की पुलिस ने जमकर पिटाई की। दोनों युवक मतदान स्थल पर फोन लेकर के पहुंचे थे। लखनऊ के अमलिया खेड़ा सीसेंडी के पास पेट्रोल पंप मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। पूरा मामला मोहनलालगंज थाना इलाके का बताया जा रहा है। जालौन में डकोर थाना इलाके में हारे हुए प्रत्याशी के चाचा ने तमंचा तान दिया। जीते हुए प्रत्याशी के पिता पर यह तमंचा ताना गया। स्थानीय लोगों ने आरोपी से तमंचा छीना। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने कार्रवाई की है। गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया गया। लखीमपुर खीरी में यूपी पंचायत चुनाव के नतीजे। मितौली प्रथम जिला पंचायत सीट पर बीजेपी की जीत हुई है। बीजेपी समर्थित सुरेश चंद्र पुष्कर को 12,000 से ज्यादा वोट मिले हैं। बीजेपी प्रवक्ता मनोज मिश्रा का निधन हो गया। कोरोना संक्रमित थे बीजेपी के प्रवक्ता मनोज मिश्रा के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा दुख जताया है। दर्जा प्राप्त मंत्री अजय प्रताप सिंह का कोरोना से निधन होने की खबर है। अपना दल से मंत्री थे अजय प्रताप सिंह। निजी अस्पताल में कोविड का इलाज चल रहा था। कोरोना कर्फ्यू को लेकर के बड़ा फैसला। यूपी में 2 दिनों के लिए बढ़ाया गया कोरोना कर्फ्यू। सुबह 6 मई 7 बजे से रहेगा लॉकडाउन। कोरोना को लेकर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश एक्शन में दिखाई दिए। सीएम के आदेश पर टीम 9 का गठन किया गया। सीएम ने सभी जिलों में टीम 9 का गठन करने के आदेश दिए थे। दिल्ली में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार टीकाकरण के तीसरे और सबसे बड़े फेज को शुरू करने जा रही है। इसमें 18 से 45 साल तक की आयु के लाभार्थियों को वैक्सीन लगाई जाएगी। दिल्ली में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। वैक्सीनेशन के लिए 77 स्कूलों में वैक्सीनेशन बूथ सेटअप किए गए हैं। हर स्कूल में 5-5 वैक्सीनेशन बूथ होंगे। दिल्ली के लगभग 500 वैक्सीन सेंटर्स पर 45 साल से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है। 3 बड़े प्राइवेट अस्पतालों अपोलो, मैक्स और फोर्टिस ने सीमित टीकाकरण केंद्रों में शनिवार को 18 से 45 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण शुरू किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगले 3 महीनों के भीतर सभी वयस्कों को टीका लगाने के लिए एक योजना बनाई गई है। दिल्ली में सभी वयस्कों को कोविड-19 टीके निःशुल्क लगाने की घोषणा पहले ही की जा चुकी है।
देश में कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 3,69,000 नए केस सामने आए। कोरोना से 3,421 लोगों की मौत हुई है। तो देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 34 लाख को पार कर गई है। कोरोना से अब तक 2,18,000 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 56,647 नए मामले मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 669 लोगों की मौत हुई है। महाराष्ट्र के पुणे में सबसे ज्यादा 11,669 केस मिले हैं। वहीं 65 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। तो महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक में सबसे ज्यादा 37,733 केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 217 लोगों ने दम तोड़ दिया। केरल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 31,959 नए मरीज मिले। एक दिन में कोरोना से 49 लोगों की मौत हुई है। 16,296 लोग रिकवर किए हैं। आंध्र प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 23,920 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 83 मरीजों की मौत हो गई। 11,411 मरीजों को रिकवर किया गया। तमिलनाडु में भी कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 20,768 नए मरीज 24 घंटे में सामने आए। एक दिन में कोरोना से 153 मरीजों की मौत हो गई। 17,576 लोग रिकवर हुए। दिल्ली में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 20,394 नए केस मिले। एक दिन में 407 मरीजों की मौत हुई है। 24,444 मरीजों को रिकवर किया गया। पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,515 मरीज मिले हैं। 15,587 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 92 मरीजों की मौत हुई है। राजस्थान में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 24 घंटे में 18,298 नए मरीज रिकॉर्ड किए गए। एक दिन में कोरोना से 159 मरीजों की मौत हो गई। 11,262 मरीजों को रिकवर किया गया। गुजरात में कोरोना के 12,978 नए केस सामने आए। पिछले 24 घंटे में 153 मरीजों की कोरोना से मौत हुई है। अभी भी राज्य में 1,40,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। मध्य प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 12,662 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना के 94 लोगों की मौत हुई है। 13,890 लोगों को रिकवर किया गया। उधर हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी है। पिछले 14 घंटे में कोरोना के 13,332 नए मामले आए हैं। 10,423 मरीजों को रिकवर किया गया। एक दिन में कोरोना से 145 लोगों की मौत हुई। बिहार में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,534 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 97 लोगों की मौत हो गई है। 11,694 मरीजों को रिकवर किया गया। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,983 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 290 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 36,650 मरीजों को रिकवर किया गया। अभी भी प्रदेश में 2,95,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। तो लखनऊ में 24 घंटे में कोरोना के 3,438 नए केस मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 24 लोगों की मौत हुई है। लखनऊ के बाद वाराणसी में सबसे ज्यादा कोरोना के केस मिले हैं। एक दिन में 1,610 नए मरीज पाए जाने से संक्रमितों की संख्या बढ़कर के 70,000 के पार पहुंच गई है। नोएडा में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 1,585 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना के 12 लोगों की मौत हुई। अभी भी जिले में 8,000 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। नोएडा के बाद कानपुर नगर में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। पिछले 24 घंटे में 1,314 नए मरीज मिले हैं। एक दिन में कोरोना से 21 लोगों की मौत हो गई। गाजियाबाद में कोरोना के 1,092 नए मरीज मिलने के बाद संक्रमितों का आंकड़ा 42,000 के पार पहुंच गया है। एक दिन में कोरोना से 20 लोगों की मौत हुई है। मेरठ में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,038 नए मरीज सामने आने से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। एक दिन में कोरोना से 2 लोगों की मौत हो गई। इस जिले में 12,000 के करीब एक्टिव केस हैं। उधर मुरादाबाद के कुंद्रकी थाना इलाके में चुनावी क्षेत्र में रंजिश को लेकर के 2 पक्षों में पथराव हुआ। दोनों पक्षों की फायरिंग से इलाके में हड़कंप मच गया। चुनावी नतीजे आने के बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। लखीमपुर खीरी के निघासन थाना इलाके में चुनावी रंजिश में जमकर मारपीट की गई, लेकिन पुलिस के सामने दबंगों ने मारपीट की।
मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सूचना के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उधर लखीमपुर खीरी के निघासन कोतवाल इलाके में प्रेम प्रसंग के चलते एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई। महिला का शव गन्ने के खेत में पड़ा हुआ मिला। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मामले की जांच जारी है। मृतक के पति ने गांव में ही एक युवक पर हत्या के आरोप लगाए हैं। उत्तराखंड में 24 घंटे के अंदर 71 मरीजों की मौत हुई है। 5,606 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही एक्टिव केसों की संख्या 53,612 हो गई है। 2,935 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया। प्रदेश में अब तक 1,91,620 संक्रमित मरीज आ चुके हैं। देहरादून में सबसे ज्यादा 2,580 कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं। वहीं हरिद्वार जिले में 628, नैनीताल में 436, उधम सिंह नगर में 567, पौड़ी में 234, टिहरी में 248 केस सामने आए हैं। कोरोना महामारी के चलते जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, राजाजी टाइगर रिजर्व के साथ ही दून चिड़ियाघर और आनंद वन जैसे पार्कों को भी तत्काल प्रभाव से पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया है। दून चिड़ियाघर में वन्यजीवों और पक्षियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। चिड़ियाघर के कर्मचारियों को हिदायत दी गई है कि किसी भी वन्यजीव और पक्षियों के व्यवहार में कोई भी बदलाव दिखता है तो वे तुरंत सूचित करें। कोरोना के संक्रमण की दूसरी लहर के चलते राजाजी टाइगर रिजर्व पार्क में जंगल सफारी पर 15 मई तक फिलहाल रोक लगा दी गई है। इसके बाद भी हालात सामान्य होने पर ही जंगल सफारी करने का अवसर सैलानियों को मिलेगा। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए सरकार ने 3 जिलों में कोरोना कर्फ्यू 3 दिन के लिए और बढ़ा दिया है। अब देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर जिले में 6 मई तक कोरोना कर्फ्यू रहेगा। रविवार शाम को तीनों जिले के अधिकारियों ने कोरोना कर्फ्यू पर 3 दिन बढ़ाए जाने के आदेश जारी किए। आदेश के मुताबिक दुकानों के खुलने का समय दोपहर को 2 बजे से घटाकर के अब दोपहर 12 बजे तक किया गया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़ी दुकानें केवल दोपहर को 12 बजे तक ही खुलेंगी। वहीं निर्माण सामग्री, सीमेंट, सरिया, रेत, बजरी, ईंट की दुकानें भी दोपहर को 12 बजे तक खुली रहेंगी। शव यात्रा और अंतिम संस्कार में शामिल अधिकतम 20 लोग शामिल हो सकेंगे। शादियों और संबंधित समारोह में अधिकतम 25 लोगों को अनुमति होगी। बीजेपी ने जीता साल्ट विधानसभा उपचुनाव। बीजेपी प्रत्याशी महेश जीना ने कांग्रेस की गंगा पचोले को 4,000 वोटों से हराया। बीजेपी में जश्न का माहौल है। उत्तराखंड के गन्ना मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद ने अपनी हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा के लालढांग क्षेत्र स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कोरोना की दवाओं का स्टॉक, ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था को बारीकी से परखा। निरीक्षण में सामने आया कि इस क्षेत्र में आबादी के हिसाब से पर्याप्त ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है। मौके पर ही हरिद्वार के सीएमओ को बुलाया गया। जल्दी लालढांग और क्षेत्र में ऑक्सीजन और अन्य सेवाओं को दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए। पार्टी की जीत के बाद शाम को 7 बजे राजभवन में ममता बनर्जी राज्यपाल जगदीप धनखड़ से मुलाकात करेंगी। तृणमूल कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन कार्यालय पश्चिम बंगाल को पत्र लिखा है, जिसमें नंदीग्राम के वोटों की तत्काल पुनः गिनती की मांग की गई है। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने असम के सीएम सर्बानंद सोनोवाल, केरल के सीएम पिनाराई विजयन और डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन को विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टियों की जीत पर बधाई दी गई है। अनीस बाजवी ने गोविंदा और डेविड धवन के साथ अपनी एक थ्रोबैक फोटो शेयर की, जिसमें वे फिल्म स्वर्ग के सेट पर बैठे हैं और कुछ डिस्कस कर रहे हैं। अनीस के करियर की स्वर्ग पहली फिल्म थी जिससे 31 साल पूरे हो गए।